नमस्कार मित्रों, एजुकेशन पॉइंट चैनल के एक और नए वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 11 की एक पोयम का अध्ययन करेंगे जो पोइट्री का लेसन नंबर 1 है। इसका नाम है ए फोटोग्राफ और उसकी लेखिका है शर्ली टल्सन। देखिए, इस चैनल पर मैं आपको केवल वही चीज़ें पढ़ाऊँगा जो 11 में आपकी परीक्षाओं में पूछा जाएगा। जो आपके सिलेबस में है केवल उसी चीज़ को पढ़ा जाएगा, जो सिलेबस में नहीं है उस चीज़ को हम लोग नहीं पढ़ेंगे। तो इस लेसन को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा वादा करता हूँ कि जब ये वीडियो कंप्लीट होगा तो आपको इस पूरे अध्याय में, इस लेसन में कहीं से भी किसी प्रकार का कोई डाउट शेष नहीं बचेगा। इसलिए आप इस लेसन को बिल्कुल ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। देखिए, लिखा गया है ए का मतलब एक, फोटोग्राफ का मतलब होता है तस्वीर, यानी एक तस्वीर, और उसकी लेखिका कौन है? शर्ली टल्सन। तो चलिए हम इस अध्याय को शुरू करते हैं। ध्यान से देखिएगा। ये लिखा गया है द कार्डबोर्ड। द कार्डबोर्ड का मतलब होता है तस्वीर। सोज का मतलब होता है दिखाना। मी माने होता है मुझको, हाउ माने कैसे, इट माने यह, वाज माने था। तो ध्यान से समझेंगे हम हर चीज़ को। द कार्डबोर्ड का मतलब होता है कि यह तस्वीर। सोज मी का मतलब होता है कि मुझे दिखाती है। हाउ कि कैसे, इट वाज माने यह कैसा था। द कार्डबोर्ड सोज मी हाउ इट वाज, यह तस्वीर मुझे दिखाती है कि यह कैसा था। वेन माने जब, द टू गर्ल माने दोनों लड़कियाँ, दो लड़की, कजिन्स माने चचेरी, वेंट माने चली गई, पैडलिंग माने छपछपाते हुए। वेन माने जब, द टू गर्ल कजिन्स जब दो चचेरी बहनें, वेंट पैडलिंग का मतलब होता है कि पानी में छपछपाना। जब दो चचेरी बहनें पानी में छपछपाते हुए चलती थी, तो ईच वन होल्डिंग का मतलब होता है कि उन दोनों ने, वन ऑफ माई मदर्स, मेरी माँ की एक हाथ को, हैंड्स मेरी माँ के एक हाथ को पकड़े हुए थी। या आप इसको ऐसे कहिए कि ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड्स। उन दोनों ने मेरी माँ की एक एक हाथ को पकड़ रखा था। क्लियर है? आगे देखिए। एंड का मतलब और। सी माने वह, द बिग गर्ल, सी ये लगा है उन दोनों जो लड़कियां थी उन लड़कियों की माँ के लिए लगाया गया यहाँ पर। एंड सी माने और वह, द बिग गर्ल माने वह बड़ी लड़की थी। सम 12 जो लगभग 12, 12 माने ईयर्स आर सो, जो लगभग 12 वर्ष की या उससे अधिक की थी। यहाँ तक फिर से आप समझ लीजिए ताकि आपको कहीं से डाउट ना हो। द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वाज, यह तस्वीर मुझे दिखाती है कि यह कैसा था। वेन द टू गर्ल कजिन्स वेंट पैडलिंग, जब दोनों चचेरी बहनें पानी में छपछपाते हुए चलती थी। तो ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड्स, तो उन दोनों ने मेरी माँ की एक एक हाथ को पकड़ रखा था। एंड सी द बिग गर्ल, और मेरी माँ सबसे बड़ी लड़की थी। सम 12 ईयर्स आर सो, जो लगभग 12 वर्ष या उससे अधिक की थी। आल का मतलब होता है कि वो सभी। 3 माने तीनों, स्टूड माने खड़ी थी, स्टिल माने शांत। वो तीनों लड़कियां अभी भी शांत खड़ी हैं। टू स्माइल,
और मुस्कुरा रही हैं। थ्रो देयर हेयर, थ्रो माने से, देयर हेयर माने होता है कि अपने खुले बालों से। ऑल थ्री स्टूड स्टिल टू स्माइल थ्रो देयर हेयर, वो तीनों शांत खड़ी हैं और मुस्कुरा रही है और अपने खुले बालों से। या फिर इसको ऐसे कहिए कि वो तीनों लड़कियां अपने खुले बालों से मुस्कुरा रही है और शांत खड़ी हैं। एट द अंकल, और अंकल की तरफ देख रही हैं। विथ द कैमरा, जो अपने पास कैमरा लिए हुए हैं। एट द अंकल, और चाचा की तरफ देख रही है। विथ द कैमरा, जिनके पास या जिनके हाथों में कैमरा था। ए स्वीट फेस, ए स्वीट फेस का मतलब होता है कि एक प्यारा सा चेहरा। माई मदर्स, मेरी माँ का। मेरी माँ, आप इसको ऐसे समझिए, ध्यान से समझिएगा कि ए स्वीट फेस, ए स्वीट फेस का मतलब हो, ए स्वीट फेस माई मदर्स, यानी मेरी माँ का चेहरा बहुत प्यारा था। दैट वाज बिफोर, उस समय। आई वाज बॉर्न, जब मैं पैदा नहीं हुआ था, यानी मेरे जन्म से पहले मेरी माँ का चेहरा बहुत प्यारा था। एंड द सी, एंड द सी का मतलब होता है कि और समुद्र। विच एपियर्स, विच एपियर्स का मतलब होता है कि जो प्रतीत होता है। टू हैव चेंज्ड लेस्ट, बहुत कम बदला हुआ। और समुद्र, जो बहुत कम बदला हुआ प्रतीत होता है। वास्ट, वास्ट का मतलब होता है कि जो धोती है, जो धो रहा था या जो धो रही थी। देयर टेरिबली, देयर टेरिबली का मतलब होता है कि अत्यधिक। ट्रांसिएंट का मतलब होता है अल्पकालिक। फिट मैंने पैरों को, जो उनके अत्यधिक अल्पकालिक पैरों को धो रहा था। चलिए अगला समझ लेते हैं, अगले पैराग्राफ को समझ लेते हैं। देखिए लिखा गया है कि सम 20-30 ईयर्स लेटर, सम 20 लगभग 20, 30 माने 30, ईयर्स लेटर माने बाद, लगभग 20-30 साल बाद। शी हैड लॉफ एट द स्नैपशॉट, शी हैड लॉफ, वह मुस्कुरा रही थी। एट द स्नैपशॉट, तस्वीर को देख करके, वह तस्वीर को देख करके मुस्कुरा रही थी। सी बेटी, बेटी नाम है। सी बेटी, देखो बेटी। एंड डोली, और डोली, ये भी नाम है। सी बेटी एंड डोली, देखो बेटी और डोली। सी वुड से, सी वुड से का मतलब होता है कि वह कह रही थी। एंड लुक, एंड लुक का मतलब होता है कि और देखो। हाउ माने कैसे। दे ड्रेस्ड अस, हम कपड़े पहनते थे। फॉर द बीच, फॉर द बीच का मतलब होता है कि समुद्र तट पर छुट्टियां मनाने जब जाते थे। एंड लुक, और देखो। हाउ दे ड्रेस्ड अस फॉर द बीच, जब समुद्र तट पर छुट्टियां मनाने मनाने जाते थे तो हम कैसे कपड़े पहनते थे। दसी, दसी माने होता है कि समुद्र के तट पर बिताई गई छुट्टियां, हॉलीडे दिया गया ना। दसी, दसी का मतलब होता है कि समुद्र के, दसी हॉलीडे का मतलब होता है कि समुद्र के तट पर बिताई गई छुट्टियां। वाज हर पास्ट, वाज हर पास्ट का मतलब होता है कि उनका अतीत था। दसी हॉलीडे, समुद्र के तट पर बिताई गई छुट्टियां। वाज हर पास्ट, उनका अतीत था। माइन इज हर लाफ्टर, माइन, माइन का मतलब होता है कि और मेरा। इज हर लाफ्टर, इज हर लाफ्टर का मतलब होता है कि और मेरा अतीत। माइन, माइन का मतलब होता है कि और जो मेरा अतीत। इज माने है,
हर लाफ्टर माने उनको मुस्कुराते हुए देखना, और मेरा अतीत उनको मुस्कुराते हुए देखना है। बोथराई, बोथराई का मतलब होता है कि इस नुकसान से, बोथराई मतलब होता है कि दोनों, राई माने दुखी थे। विथ द लेबर्ड इज ऑफ लॉस, इसका मतलब इतना का पूरा मतलब आप समझिए कि इस नुकसान से हम दोनों दुखी थे। बोथराई विथ द लेबर्ड इज ऑफ लॉस, इस नुकसान से हम दोनों दुखी थे। या आप ऐसे कहिए, फिर से समझ लीजिए इसको। एंड डोली, और और देखो डोली, सी वुड से, वह कह रही थी कि एंड लुक, और देखो, हाउ माने कैसे, दे ड्रेस्ड अस फॉर द बीच, समुद्र के तट पर छुट्टियां मनाने जाते थे तो हम कैसे कपड़े पहनते थे। द सी हॉलीडे, समुद्र के तट पर बिताई गई छुट्टियां, वाज हर पास्ट, उनका अतीत था। माइन, माइन माने और जो मेरा अतीत, इज हर लाफ्टर, उनको मुस्कुराते हुए देखना है। बोथराई, बोथराई का मतलब होता है कि दोनों दुखी थे। विथ द लेबर्ड इज ऑफ लॉस, इसका मतलब पूरा होता है कि इस नुकसान से, इस नुकसान से हम दोनों दुखी हैं। अगले पैराग्राफ को समझिए। नाउ, नाउ का मतलब अब, सी हैज़ बीन डेड, अब उनकी मृत्यु हो गई है। नियरली, लगभग, एज मेनी ईयर्स, एज मेनी ईयर्स का मतलब होता है कि लगभग उतने ही साल बीत गए हैं। एज दैट गर्ल लिव्ड, जितने वर्ष वह जिंदा रही थी। नाउ सी हैज़ बीन डेड, अब उनकी मृत्यु हो गई है। नियरली, जो लगभग, एज मेनी ईयर्स, जो लगभग उतने ही वर्ष बीत गए हैं। एज दैट गर्ल लिव्ड, जितने वर्ष वह जिंदा रही थी। एंड ऑफ हिज सर्कमस्टेंस, एंड का मतलब होता है कि और, ऑफ दिस सर्कमस्टेंस का मतलब होता है कि इस घटना के विषय में। एंड ऑफ दिस सर्कमस्टेंस, और इस घटना के विषय में। देयर इज नथिंग टू से एट ऑल, मैं कुछ नहीं कह सकता। देयर इज नथिंग टू से, कुछ भी नहीं कह सकता। एट ऑल माने उसके विषय में, उसके बारे में, यानी उस घटना के बारे में। एंड ऑफ दिस सर्कमस्टांस, देयर इज नथिंग टू से एट ऑल, और इस घटना के विषय में मैं कुछ भी नहीं कह सकता। इट साइलेंसेज, इस तस्वीर की चुप्पी ने मुझे शांत कर देती है। या इसको ऐसे कहिए कि इट साइलेंस, इस तस्वीर की चुप्पी, साइलेंसेज, मुझे शांत कर देती है। उम्मीद है आपको ये वीडियो और ये पढ़ाया हुआ चीज़ आपको समझ में आया होगा। और अगर समझ में आया होगा तो ये अपने मित्रों में भी शेयर करिएगा ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। और आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, लाइक भी करिएगा। धन्यवाद।